गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहा है उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे जनरल रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट बैलेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आई होप आपने वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट आज डिस्कस करेंगे WCR और IFR। WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, आपको दे रखा है PQR, 3 पार्टनर्स है। रेशो दे रखी है 3:2:1। ठीक है, जो न्यू रेशो दिखा रखी है वो है 4:3:2। आपको दे रखा है WCR लाइबिलिटी साइड, ये आपकी है बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड WCR आपको दे रखा है कितना, 60,000, 60,000। ठीक है, आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इफ देयर इज no other information, if there is no another information, and second part, if provision of WCR is 24,000। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं। अगर कुछ भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीन्स कोई भी लाइबिलिटी वगैरह हमारी क्लेम नहीं हो रही, तो आप क्या एंट्री करोगे, आप एक सिंपल एंट्री करोगे। फर्स्ट वन, WCR अकाउंट डेबिट, आप फुल फॉर्म लिख के आओगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी पेपर में। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट एंड 2 R's कैपिटल अकाउंट। कितनी है, 60,000। 60,000 को, ये कौन सी ओल्ड रेशो है, ये कौन सी न्यू रेशो है। 60,000 को इस वाली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। P की कितनी आएगी, 60,000 इंटू में 3/6, 60,000 इंटू में 2/6 एंड 60,000 इंटू में 1/6। ठीक है, टोटल कितनी है हमारे पास, 60,000 है। यहाँ पे कितना आएगा, 30,000, 20,000 एंड 10,000। फर्स्ट एंट्री कोई दिक्कत आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ जो प्रोविजन है, जो लाइबिलिटी है वो कितने की, WCR की 24,000 की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले WCR अकाउंट डेबिट कितने का क्लेम किया, 24,000 का, तो क्या करोगे, टू प्रोविजन फॉर WCR, और जो हमारी एक्सेस अमाउंट है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड रेशो में। 2 P's कैपिटल अकाउंट, 2 Q's कैपिटल अकाउंट एंड 2 R's कैपिटल अकाउंट। कितनी है, 60,000 है। प्रोविजन कितने का है, 24,000 का। कितना बचा एक्सेस अमाउंट, 60 में से 24 कर दो माइनस, कितने बचे भाई, 26,000। 26,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, 36 बचेंगे, 26 नहीं 36, 36,000 इंटू में 3/6, 36,000 इंटू में 2/6 एंड 36,000 इंटू में 1/6। कितना हुआ, 18,000। ये हो गया 12,000 और ये हो गया हमारा 6,000। ये हो गया आपकी WCR की एंट्री। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये पेपर्स में आती है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपल एंट्री करेंगे। हमने जनरल रिजर्व की एंट्री की थी,
WCR अकाउंट डेबिट किस में, इन ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड रेशो में, टू P टू Q टू R 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते 3:2:1 में। अगर क्लेम मांग रखा है WCR कितना है 24,000, था कितना 60,000, तो लिखना है WCR अकाउंट डेबिट 60,000, प्रोविजन फॉर WCR 24,000, जो भी हमारी एक्सेस अमाउंट कितनी बचती है 36,000 की, उस 36,000 को ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, तो कितना आएगा 18,000, 12,000 और 6,000 आएगा। ठीक है, इतना आ गया भी समझ में। WCR का आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम करेंगे कौन सा, IFR का टॉपिक। ठीक है, आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कर दो मेरा हमें दे रखा है वही है PQR 3 पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखी है 3:2:1, ये कौन सी है ओल्ड। न्यू रेशो दे रखी है हमें 1:1:1 में इक्वल को क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके बैलेंस शीट के अंदर ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड IFR दे रखे आपको 30,000 का, एसेट साइड आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है एट कॉस्ट के ऊपर, कितनी दे रखी है भाई आपको 5 लाख की। ठीक है, आपको ये दे रखा है। आपको फर्स्ट पॉइंट है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज नो अदर information. Second point, market value of investment is rupees 5 lakh. Third point, market value of investment is rupees 4,88,000. ठीक है, 3 पॉइंट है। फॉर्मेट बनाते हैं हम जर्नल एंट्रीज का। फर्स्ट जर्नल एंट्री, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या एंट्री होगी हमारी IFR अकाउंट डेबिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड रेशो में। ठीक है, कितना है 30,000, 30,000 को 3:2:1 में कर दो डिस्ट्रीब्यूट। 30,000 इंटू में 3/6, 30,000 इंटू में 2/6 एंड 30,000 इंटू में 1/6। कितने हुआ ये 5, 15, ये आपका हुआ है 10,000 और ये होएगा आपका 5,000। फर्स्ट एंट्री आ गई समझ में, सिंपल है। जैसे हमने WCR की है, हमने जर्नल रिजर्व की है, वैसे हमने कर दी इसकी एंट्रीज। सेकंड जो आपकी एंट्री है वो क्या दे रखा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है 5 लाख। इधर कितनी मार्केट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 5 लाख। अगर दोनों की क्या है जो रुपीज़ जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है सेम है, मार्केट वैल्यू भी बुक वैल्यू भी, तो क्या होगी सेम, ये वाली हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है,
रिपीट करनी है फर्स्ट एंट्री, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन एंट्री क्या है, मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है 4,88,000, इधर कितनी है बुक वैल्यू 5 लाख, तो इसकी हमें एंट्री करनी है। थर्ड वन पहले लिखेंगे IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जो भी हमारी एक्सेस में जो भी अमाउंट बचती है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, इन ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड रेशो में, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना दे रखा है IFR हमें 30,000, मार्केट बुक वैल्यू कितनी थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 4,88,000। कितना हुआ भाई ये 0,02, 9 में से 8 गया 1, 12,000 हुआ। यहाँ पे डाल दो इन्वेस्टमेंट कितने की बची 12,000 की, सॉरी यहाँ पे हमारे पास कितनी आएगी 12,000 की, जो माइनस करने के बाद जो फिगर बची वो आ जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट में। अब इन दोनों कर दो माइनस, कितना बचा 18,000 अमाउंट बचा, जो हमारी क्या है एक्सेस है। उस 18,000 को इन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 18,000 इंटू में 3/6, 18,000 इंटू में 2/6 एंड 18,000 इंटू में 1/6, कितना हो गया अभी 9,000, 6,000 और 3,000। ये है आपकी एंट्री IFR की सेकंड चैप्टर की, ठीक है। तो हमने सारे रिजर्व कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, वो कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड रेशो में, वो सब कुछ हमने कल भी सीखा था, आज भी सीखा था। इसके अलावा इस चैप्टर में इनकी एंट्रीज के अलावा कोई एंट्रीज नहीं है, और हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो थोड़ा अलग पोर्शन है सारा ऐसा ही, बट उसकी एंट्रीज अलग तरीके से होएगी, ठीक है। तो आपको कुछ पूछना हो उसमें से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलना, आप प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चंस आएंगे, अपने हाथ से सॉल्व करो। वीडियो देखने से कुछ नहीं होएगा, बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं बट उसके देखने से क्या होएगा, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आप सक्सेस नहीं पाओगे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।